उन्होंने कहा कि पुराने संविधान को बदल के नए संविधान को बनाने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बिहार में राजनीतिक उठापटक लगातार जारी है। रोजाना कोई नई खबर बिहार की राजनीतिक गलियारों से सामने आ ही जाती है। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर हर राज्य में पार्टियां अपनी अपनी पैठ बनाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। अगर बिहार की बात की जाए तो यहाँ मुखिया हैं नीतीश कुमार, जो पहले एनडीए के साथी थे, लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी की तानाशाही के चलते पार्टी को छोड़ दिया और एक बार फिर से अपने पुराने साथी आरजेडी के पास आ गए। नीतीश के चले जाने से बीजेपी को बिहार में काफी नुकसान हुआ है और शायद यही कारण है कि इस बार के लोकसभा चुनावों में जो सर्वे सामने आ रहे हैं उनके अनुसार बिहार में बीजेपी की सीटें कम होती दिखाई दे रही हैं। टाइम्स नाउ के सर्वे में भी ये बात सामने आई है। ये चोट पहुंचाने वाले और कोई नहीं बल्कि खुद नीतीश बाबू ही हैं। हाल ही में बिहार के हालात कुछ ठीक नहीं है। लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं के चलते नीतीश सरकार निशाने पर है। विपक्षी पार्टी उन्हें निशाने पर ले रही है, लेकिन शायद दिल्ली में बैठी बीजेपी सरकार अपने राज्यों को नहीं देख पा रही, जहां उनके ही विधायक उनके सीएम से परेशान हैं। जैसे कि मणिपुर, जहां सीएम बीरेंद्र सिंह को उनके ही विधायक पद से हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी अपनी पीठ थपथपाने में लगी हुई है। इसके साथ ही बीजेपी एक और काम जोर शोरों से कर रही है और वो काम है जगहों के नाम बदलना। इसी कड़ी में बिहार के नालंदा पहुंचे जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने लोगों को आगाह कर दिया है कि अगर 2024 में फिर से पीएम ने सत्ता संभाली तो वो संविधान का नाम बदल देंगे। दरअसल जेडीयू अध्यक्ष नालंदा में एक कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने पीएम पर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि पीएम ने पूरे लोकतंत्र को अपने नाम लिखवा रखा है, उनके यहाँ कोई सलाहकार हैं। उन्होंने पुराने संविधान को बदलकर नया संविधान बनाने की बात पर जोर दिया है। अगर मोदी वापस आए तो संविधान को बदल दिया जाएगा, नए संविधान का नाम भी रखा जाएगा। लल्लन सिंह ने वो नया नाम भी बताया। उन्होंने कहा कि नए संविधान का नाम नरेंद्र मोदी संविधान होगा। क्या कहा उन्होंने, खुद सुनिए। पूरे लोकतंत्र को अपने नाम से करना, पूरे लोकतंत्र को अपने नाम पर लिखवा। अभी देखा कुछ दिन पहले, हमने 4-5 दिन पहले, उनके यहां कोई सलाहकार है, उन्होंने कहा कि पुराने संविधान को बदल के नए संविधान को बनाने की जरूरत है। बदल अगर 2024 में फिर वो वापस आ गए तो आप एक बार जान लीजिए, पुराना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो संविधान सभा की बनाया हुआ जो संविधान है उसको बदल कर नरेंद्र मोदी संविधान को करने लगा। इसलिए खतरनाक है और इसलिए आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण। क्या हो रहा है देश में? जब चुनाव आता है तो भावना भड़का के वोट लिया जाता है। लोक लुभावन जो नारा होता है वो नारा दिया जाता है। 2014 में आज तो बताना चाहिए ना इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि 9 साल 2014 से 2023 9 साल हो गया। इस 9 साल में इस देश में क्या क्या काम आपने किया है? लल्लन सिंह के इस बयान के बाद बीजेपी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, जो कि स्वाभाविक भी था। बीजेपी के नेता प्रतुल सहदेव ने कहा है कि बीजेपी हमेशा से बाबा साहेब का सम्मान करती आई है। जेडीयू के सीनियर नेता को ऐसा बयान शोभा नहीं देता। क्या कहा उन्होंने, आप सुनिए। देखिए, ये भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, ये भय का माहौल फैलाने वाले लोग हैं। इनको भय इस बात का है कि नरेंद्र मोदी जी वापस 2024 में बड़े ब्रूट मेजॉरिटी के साथ लौट रहे हैं और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में महाअभियान चल रहा है वो और जोर पकड़ेगा। इसी का डर इन्हें सता रहा है और ये जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी हमेशा से मानती है कि बाबा साहब अंबेडकर का लिखा गया संविधान सर्वोपरि है, लेकिन कांग्रेस को भी बताना चाहिए, जिनके साथ आज जदयू गलबैयां कर रही है, कि उन्होंने BR अम्बेडकर जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनको हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो हमारे लिए अंबेडकर का संविधान जो है वो सबसे श्रद्धेय है और जदयू को ये कंफ्यूजन वाली राजनीति बंद करनी चाहिए, विकास के मुद्दे पे बात करनी चाहिए और ये भय और झूठ अब इनके जैसे सीनियर लीडर को सूट नहीं करता। इस बयान पर राजनीति होना लाजमी है, लेकिन एक सवाल सभी के जहन में है, क्या सच में पार्टी संविधान का नाम बदलने वाली है? अगर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जीतते हैं तो क्या ऐसा कुछ नजारा देखने को मिल सकता है? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।